स्क्रीन अभी नजर नहीं। स्क्रीन आ रही है? जी अब आ गया आ चले। गई है, अच्छा। अच्छा, ये मैंने जी आ गया। इतना डेटा कॉपी करा, कॉपी। इतना डेटा मैं चाह रहा हूँ अगली शीट पे ले जाना, तो मैं अगली शीट पे आ रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे आके मैं कर दूंगा पेस्ट। अच्छा, मैंने आपको अभी बताए थे यहाँ पे फॉर्मूले, टोटल के कुछ बताए थे, और जी। माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बताए थे, सही है। हाँ अब जी। आगे मैं मजीद कुछ बता रहा हूँ फॉर्मूले। जी जी। एक एवरेज का, सही। एक काउंट, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। अब यहाँ मुझे एवरेज का फॉर्मूला निकालना है। मुझे एवरेज किसकी निकालनी है, पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उस्मान के जो 3 सब्जेक्ट है ना, इनके हमें एवरेज निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे देखें राइट साइड पे आपको एक दिख रहा हुआ ऑटोसम जी का बटन, उसके बराबर में एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लें, टोटल आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने इन तीनों खाली सेलों को सिलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा टोटल हो जाएगा एक साथ। जी। ये भी एक आसान तरीका होता है। सही। फॉर्मूला वही लिखा हुआ आ जाएगा, इज इक्वल टू सम वाला। अब मुझे एवरेज निकालनी है, तो ऑटो जी सम के बराबर में एक एरो बना है, यहाँ पे आप आएंगे तो एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज पे आप क्लिक कर लेंगे। अब ये सिलेक्शन पूछ रहा है, सिलेक्शन क्या देनी है। सिलेक्शन आपने बहुत सोच समझ के देनी है, सिर्फ मैथ इंग्लिश और उर्दू, बस इतना देना है। B2 से कॉलन D2 तक, और इंटर कर दें, तो ये एवरेज निकल के आ जाएगी ठीक है। इसकी। सेम इसी तरह मुझे जी इब्राहिम की निकालनी है, तो आप यहाँ पर आएंगे, एवरेज पे आ जाएं, और ये सिलेक्शन दी। अब देखिए सिलेक्शन में इतना सेलेक्ट नहीं हो जाए, नहीं तो 6 सेलों की एवरेज आ जाएगी, जी। 3 सेलों की निकालनी है। तो सिलेक्शन बहुत समझ के लेनी है आपने। सही। या तो एड्रेस दे दें B3 कॉलन D3, ये आ गई। अब जब एक एवरेज आ जाती है ना, तो इसी को आप ड्रैग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू वगैरह चेंज कर रहा हूँ, सही। तो एवरेज भी चेंज हो जाएगी इस तरीके से। सही समझ में आ गया ठीक है ये? जी। अब यहाँ मुझे काउंट हाँ जी। करना है। काउंट क्या कराने, नंबर्स काउंट कराने, ये कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, काउंट नंबर पे क्लिक सही। करेंगे। अब मैंने ठीक इसमें है। भी 3 सब्जेक्ट लिए और एंटर कर दिया, तो इसमें 3 की काउंटिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट ने 3 ही जी पेपर दिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जी। मैंने एक पेपर नहीं दिया जैसे, तो उस पे नंबर ही नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा तो काउंट भी नहीं करेगा। और अगर ए लिख देंगे, ए फॉर सही। एब्सेंट, तो ए को भी काउंट नहीं करेगा। काउंट का मतलब है सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करता ये। सही समझ में आ ठीक गया? है। अंडू आप यहाँ से कर सकते जी हैं। आगे सर। ठीक है। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है हमें। तो यहाँ पे आप आएंगे, मैक्स पे क्लिक कर लें, यानी कि तीनों में से किसी एक को ट्रॉफी देनी है, तो मैक्सिमम उसका फैसला कर लेगा। माउस से आपने फिर ये 3 सेल सेलेक्ट करे और कर देंगे इंटर। अब ये एक लग गया फॉर्मूला मैक्स का, और इसी को आप ड्रैग कर लें। अब देखें, इससे सबसे हाईएस्ट मार्क्स सही। किसके हैं वो पता चल जाएंगे इस तरीके से। और इसी तरह मिनिमम मालूम ठीक। करने, तो आप यहाँ पे आएंगे, मिनिमम, जी। और आपने तीनों सेलों को सिलेक्ट किया और इंटर कर दें, तो ये कम से कम मार्क्स भी पता चल जाएंगे। ये हाईएस्ट मार्क्स बताएगा, ये मिनिमम मार्क्स, इस तरह। समझ में आ गया? जी। अच्छा, हाँ जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल आ रहे हैं, ये वाइट आ रहे हैं, ये ऐसी फॉर्मेटिंग में हो जाए। तो आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे हाँ जी। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर लें, माउस से एक साथ सिलेक्शन ले लें, सही हो गए। समझ में आ गया? हाँ जी आगे तो सर। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, मुझे इससे ऊपर कोई रो चाहिए, आपको बताया था, आप इंसर्ट में आप आएंगे और शीट रो पे क्लिक कर लेंगे, जी। तो आपको रो मिल जाएगी। सही है ना?
अब जी इसी तरह मुझे फर्ज करने कोई कॉलम चाहिए, जैसे इंग्लिश के बराबर में राइट पे या लेफ्ट पे, तो यहाँ पे आप आएंगे और कॉलम, कर्सर जहाँ होगा उसके लेफ्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा इस सही तरह ये। और इसको अगर डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कॉलम। सही है इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया जी मार्कशीट ऑफ क्लास 10। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ ये सारे सेल एक हो जाएं। अच्छा एक मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है जी। हाँ ये आपको समझ में आ गया ये? हाँ जी आगे समझ। अच्छा अब देखें ये मैंने इन सेलों को सिलेक्ट किया। ये एक होता है मर्ज एंड सेंटर करना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मर्ज एंड सेंटर में आ जाएगा आपका सेल। और बाकी आप बोल्ड करके ठीक है। बड़ा कर लें साइज, कलर दे दें कोई सा भी। इस तरीके से ये मार्कशीट में हमने एवरेज, काउंट और मैक्सिमम मिनिमम, ये चार भी इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, इस वजह से सामने दिए हुए हैं। सही है। अब ये फाइल मैंने सही। यहाँ तक कर दी सेव। अच्छा मैंने यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट ली। सही है। अब यहाँ पे मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ। इसमें ये एक ऑर्डर शीट बनी हुई है। सही है। अब मुझे सेम ऐसी बनानी है ऑर्डर शीट। सही। अच्छा ऑर्डर शीट होती क्या है, जैसे फर्ज करें जी यहाँ पे आइटम आ रहे हैं, ऑल परमिट्स, टपाल्टी, हेड एंड शोल्डर, ये आ रही है क्वांटिटी, ये आ रहा है रेट, और ये आ रही है सेल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक ग्रोसरी की शॉप खोली सही। और उसमें मैंने आइटम क्वांटिटी उठा ली। सही है, मेरे पास माल आ गया सुबह में। अब उसका रेट ये था, अब इतने सेल हो गए, यानी कि 200 थी हाँ जी। तो 150 शाम तक सही। बिक गई। तो एक तो मुझे रिटर्न मालूम करना है और एक बिजनेस मालूम करना है। सही है ना। सबसे पहले तो मैं एक सा एक फॉर्मेट बना देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। बल्कि एक मिनट रुके, इतना मैं एक स्नैपशॉट भी ले लेता हूँ। स्नैपशॉट कैसे लूँगा आपको शायद बताया था, विंडो शिफ्ट एस करके आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। इतना ले रहा हूँ मैं। जी। और यहाँ पे विंडो मैं, शिफ्ट प्लस एस है। हाँ विंडो शिफ्ट एस मैं लिख भी देता हूँ। अब विंडो की कैसे लिखूँ, ठीक है। विंडो का साइन होता है ना वो, विंडो शिफ्ट एस। सही है। जी जी देखा है। हाँ जी सही है ठीक है। सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे फिलहाल पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वो उसकी पिक्चर ही आ गई है। अब पिक्चर को देखते हुए मैं आराम से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये तो पिक्चर आ गई ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑर्डर शीट। सही है। अच्छा उसके बाद इंटर करके आप ये आइटम वगैरह लिख लें, टैब की प्रेस करके आगे बढ़ जाए। सही। ये मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ सारा। ठीक है। अब ये कॉलम वगैरह लिखने से ये पता चल जाता है यहाँ तक हमारा शीट खत्म हो जाएगी। अब मैं ऑर्डर शीट को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं आप। सही है ना। अब यहाँ पे मैं कुछ आइटम लिख लेता हूँ, सही है। यही लिख लेता हूँ चलिए। ऑल परमिट्स, टपाल्टी, हेड एंड शोल्डर। अच्छा अब हेड एंड शोल्डर बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर लें इस जगह पे माउस लाके,
तो ऑटो फिट कर देगा वो, यानी कि कॉलम खुद ही बढ़ा देगा। अगर ये ज़्यादा बड़ा भी है तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट कर देगा ये। बाकी क्वांटिटी मुझे इतनी चाहिए, ये कॉलम सही है, ये सही है, बाकी सही है। अच्छा, अब इन सबको मुझे एक तो फॉर्मेट करना है, तो आप सबको सेलेक्ट कर लें, सेंटर कर लें, सेंटर कर लें, सेंटर कर लें, बॉर्डर दे दें। सही है, ये आ गया। उसको बोल्ड करके बड़ा कर लें। जी राइटिंग स्टाइल भी चेंज हुआ हुआ है इसमें, तो चेंज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कुछ भी दे दें। ये भी बोल्ड कर दें, थोड़ा फॉन्ट बड़ा। अच्छा, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के लिख देंगे, जितना माल यानी कि आपने सुबह में जी उठाया है, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। रेट रेट भी आप अपने हिसाब से लगा देंगे भाई। होलसेल में अगर 90 रुपीज़ का है, रिटेल में तो 90 लिख देंगे, जो भी उस पे कीमत लिखी हुई है। पर आपको कम रेट में आया होगा ये माल, जैसे 90 रुपीज़ का आप बेच रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा वो ये 75 का या 70 का, इस तरह हर चीज़ कम। टपाल्टी 100 रुपए की मिली हुई, तो 120 की आप बेच रहे हैं। अब सेल्स यहाँ पे हो गई शाम तक, जी। इसमें से अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। अच्छा नहीं, सेल्स में फॉर्मूला नहीं लगा, ये तो वही जितनी सेल होंगी तो ये उतनी कैसे बिक पता जाएंगी। चला? क्या? आप जो कह रहे हैं यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ नहीं, है। यहाँ पे नहीं लगेगा फॉर्मूला, तो रिटर्न और बिजनेस पे लगेगा। अच्छा सही। हाँ, यहाँ पे तो वही ना, जितनी सही सेल सही। हो रही है। अब देखें, मेरे पास टपाल्टी 250 थी जी सुबह जी। में, हो सकता है 10 बिके, 12 बिके, तो कोई फॉर्मूला सही। यहाँ नहीं लगेगा अभी। यहाँ पे तो अब मैं अपने हिसाब ठीक है से जी लिख रहा हूँ जी। ये, कि इतना माल था, यानी कि सही। 250 थी, 230 बिक गई। अब 200 हेड एंड शोल्डर थे, इसका रेट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। सही है। और यहाँ पे मैं सेल्स 6 जितने भी बिके दिन भर में वो आ गए। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, माइनस का लगेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी को माइनस करेंगे सेल से, तो इसमें रिटर्न आ जाएगा। इजिकल टू लिखेंगे, सही। क्वांटिटी माइनस सेल्स, और इंटर। तो ये पता चल जाएगा कि शाम में माल आपका कितना बचा रिटर्न में, और इसी को आप ड्रैग कर देंगे नीचे। ठीक है ठीक। इसी तरह बिजनेस निकालना है। अच्छा, बिजनेस का ये कॉलम छोटा पड़ रहा है, डबल क्लिक कर लें, अब सही आ गया। तो बिजनेस में क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपका जो रेट था, सही ना। अच्छा देखें, रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, ये मैं आपको एक दफा नीचे उतार भी देता हूँ। ये रिटर्न का फॉर्मूला है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यानी कि B3 माइनस D3। B3 क्या था आपका, क्वांटिटी, माइनस D3 सेल्स, यानी कि आप क्वांटिटी को सेल्स से माइनस कर देंगे तो रिटर्न आ जाएगा माल। अब बिजनेस क्या कर किस तरह आएगा, आप इजिकल टू ठीक लिखेंगे, है। और बिजनेस में आप करेंगे यहाँ पे आपका जो ये रेट था, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे, स्टेरिक लगा देंगे। जी सही ना, किसके साथ, ये जो आपके आ रही है सेल्स, और इंटर, जी। और इसी को आप ड्रैग कर देंगे नीचे। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। इस जगह पे उतार देता हूँ थोड़ा। कॉपी क्या, ये। अच्छा, अभी बिजनेस, ये टोटल अमाउंट, यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगा देंगे और इंटर कर दें कि दिन भर की सेल ये हुई है। इसको भी आप सेंटर कर दें, बॉक्स कर दें, सही। बोल्ड कर देता हूँ मैं। तो ऑर्डर शीट में एक तो आपको देखें ये पता चल जाएगा कि दिन भर में कितनी सेल्स हुई हैं और कितना माल बचा है। यानी कि शाम को ज़्यादा वक्त आपके पास इतना माल कंप्यूटर में आ रहा हो, कितना है बचा हुआ, और इतना बिजनेस होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये, अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई शॉप खोली हुई है और शॉप में किसी एम्प्लॉयर को रखा हुआ है, तो एम्प्लॉयर चोरी वोरी नहीं कर सकता।
अगर हेड एंड जी शोल्डर 194 तो 194 होने चाहिए। टपाल्टी 20 बची तो 20 ही होनी चाहिए, नहीं कि वो बाबू बोल रहा है 18 बची हैं तो 2 का गई। और आपके पास जो काउंटर पे पैसे इतने मौजूद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने शॉप के दौरान कहीं चले गए खाना खाने या नमाज पढ़ने, तो काउंटर में कम से कम 40,000 के करीब पैसे होने चाहिए। तो इससे दो चीज़ों का आप मालूम कर सकते हैं, सही। बल्कि सेल्स भी मालूम कर सकते हैं, रिटर्न भी और बिजनेस भी। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए कलर जी करना है, कलर कर दें कोई सा भी, जो भी आप समझते हैं। इसमें मैंने इस तरह कलर दे दी, तो आप कलर अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह सही समझ में आ गया ये? तो ये ये थी आगे ऑर्डर समझ शीट। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सही। अब मैं यहाँ पर एक और शीट देखता हूँ। अब सेकंड पे क्या आ रहा है, स्टॉक आइटम शीट। अच्छा, अब स्टॉक आइटम शीट क्या होती है, इसमें भी तकरीबन वही चीज़ आ रही है, कुछ आइटम से रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। अच्छा देखें, जब भी कोई हम शॉप वगैरह खोलते हैं ना, तो तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक तो होता है परचेजिंग, सबसे पहले आप कुछ चीज़ परचेज करेंगे बेचने के लिए। फिर करेंगे सेल्स, ये सेल। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा जी स्टॉक या प्रॉफिट कितना बचा, यानी कितना माल बच गया। स्टॉक का मतलब है कितना माल बचा, और प्रॉफिट कितना प्रॉफिट बचा आपका। सही है। तो इसको भी सही। मैं 1 मिनट छोटा करता हूँ, इतनी काफ़ी है। मैं विंडो शिफ्ट एस करके इसकी भी कॉपी ले लेता हूँ, और एक नई शीट पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ पे देखें ऑर्डर शीट लिखा है, यहाँ मुझे रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए एक तो ये होता है आप डबल क्लिक कर लें, ठीक। सही है, और एक होता है राइट क्लिक करके रीनेम। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर शीट। एक दफा दोबारा बताना चाह। हाँ, ये देखें, इस 1 मिनट हो गए। इस सीट को आपको करना है रीनेम ऑर्डर शीट के नाम से। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और कर देंगे रीनेम, और लिख देंगे ऑर्डर शीट। इससे आप हर शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे क्या है मार्कशीट, तो अब मार्कशीट तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे कर दिया एम शीट, इस तरीके से। सही है ना? अब मैं यहाँ पे नई सही। शीट ली मैंने, यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। नई शीट ले ली, कंट्रोल वी पेस्ट, ये स्टॉक आइटम शीट। अब सेम मुझे ऐसी बनानी है यहाँ पर फॉर्मूले के साथ। सबसे पहले तो आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे स्टॉक आइटम शीट। अब यहाँ पे जी लिख देता हूँ परचेज या आइटम्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। अब फॉर एग्जांपल मैंने ना स्टेशनरी की शॉप खोली है, उसमें दो चीज़ें रखी हुई फिलहाल समझने के लिए, कॉपी और पेंसिल। अब ये इनका रेट आ रहा है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ अभी कि एक कॉपी 50 रुपए की है जी और पेंसिल एक 20 रुपए की है। क्वांटिटी, इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं, आपने जितनी क्वांटिटी उठाएंगे वो लिख दी जाएंगी। 2000 यहाँ आ रही है, और ये आ रही है 2500। अब फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सही। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे,
रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू रेट सही। मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो इतनी की अमाउंट आ जाएगी ये, और इन दोनों को आप ड्रैग कर देंगे नीचे। ठीक है जी। यानी कि मैंने 1 लाख रुपए की तो कॉपियां खरीद ली, 50,000 की पेंसिल ले ली। अब दोनों को जी। यहाँ पे आप सम कर देंगे, सही। टोटल आ जाएगा, सम कर दें और इंटर कर दें। अब यहाँ मैंने टोटल लिख दिया इस तरह। ठीक है। अब इसी तरह एक रो छोड़ दी मैंने, एक रो यहाँ से मैंने कम कर दी। अब यहाँ पे मुझे सेल्स का निकालना है, जी। सेल्स, उसमें भी मैं लिख दूंगा आइटम रेट। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, देखें सेम ये चीज़ है ना, तो यही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। और ये भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आइटम तो वही है। हाँ रेट, ये रेट चेंज हो जी। जाएंगे, ये बेचने वाले रेट हैं, ये थे परचेज रेट, ये सेल्स रेट। अब 50 वाली कॉपी में 65 की बेच रहा हूँ, सही। तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। और 20 वाली ठीक है। पेंसिल 30 की बेच रहा हूँ। जी। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने सही। कॉपी 2000 से 1900 बेच दी, 2000 में से 1900 बेच दी, और जी। पेंसिल 2300 बेच दी। तो यहाँ भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, इजिकल टू लिखेंगे, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से और इंटर। ठीक है। और इसी को आप चाहे नीचे ट्रैक कर लें। अब इनका टोटल यहाँ पे आप निकाल लेंगे ऑटो सम करके, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ टोटल। अब फिर मैं एक यहाँ पे एक कॉलम, एक रो का गैप कर रहा हूँ, रो का बड़ा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा ठीक हूँ है स्टॉक जी। एंड प्रॉफिट। सही। अब यहाँ पे आइटम आ रहा है स्टॉक प्रॉफिट। अब आइटम वही कॉपी आ गया, पेंसिल। अब यहाँ मुझे स्टॉक निकालना है। अच्छा, यहाँ स्टॉक का फॉर्मूला क्या लगेगा, देखें ये फॉर्मूला तो ये वाला था, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा था। स्टॉक कैसे निकालेंगे आप, देखें आपके पास क्वांटिटी थी, परचेज क्वांटिटी जो है ये जी। कॉपी की, 2000 थे। इसको माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी से। अगर मैं यहाँ पर आऊँ सही। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ भी है, ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इससे आपको याद रहेगा कि यहाँ पे देखें स्टॉक, ये अब हमें स्टॉक निकालना है, तो परचेज क्वांटिटी को माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी से, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। इजिकल टू लिखेंगे, ये कॉपी की परचेज क्वांटिटी, ये इसको हम माइनस कर देंगे कॉपी की सेल क्वांटिटी से और इंटर। इसी तरह पेंसिल की निकालनी है, सही। तो इजिकल टू लिख लें, ये पेंसिल की परचेज क्वांटिटी है, इसको माइनस कर देंगे पेंसिल की सेल क्वांटिटी से, तो ये बच गया हमारा स्टॉक। ठीक है। अब प्रॉफिट कैसे सही निकालेंगे, है। प्रॉफिट की अमाउंट आप नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, इसमें हमने ऊपर से नीचे माइनस करा है। अब प्रॉफिट के लिए हम नीचे वाली अमाउंट को ये ऊपर वाली अमाउंट से माइनस करेंगे, इजिकल टू लिखेंगे, ये देखें लिखा हुआ भी है प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट, इजिकल टू लिखा। सेल अमाउंट क्या ठीक। है, ये कॉपी की, इसको आप माइनस कर देंगे कॉपी की परचेज अमाउंट से और एंटर करेंगे, तो जो भी फिगर आएगी वो प्रॉफिट है आपका। इसी तरह पेंसिल का निकालना है, तो इजिकल टू लिख लें, ये पेंसिल की सेल्स क्वांट अमाउंट है, इसको माइनस कर देंगे
परचेज अमाउंट से और इंटर, तो ये प्रॉफिट निकल के आ गया इतना। अब इन दोनों का आप यहाँ पे सम कर देंगे, तो ये ओवरऑल आपका 42,500 का, यानी कि आपने जो 1.5 लाख रुपए लगाए थे उसके अलावा आपकी रकम इतनी अलग से बच गई है, और इतना अभी स्टॉक भी मौजूद है। जब ये बिकेगा तो और अच्छा 50,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ना इस शीट को सही। भी वही फॉर्मेटिंग करनी है। एक तो मैं करूंगा, इसको मर्चेंट सेंटर कर दूंगा, बोल्ड कर दें। यहाँ से राइटिंग स्टाइल आप देख लें, जो भी आपको समझ में आए, वही सारे दिए थे जैसे उसके थे वर्ल्ड के। जी जी। तो फिलहाल आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसके बाद ये मैं कर दूंगा यहाँ से मर्चेंट सेंटर, बोल्ड, ये बोल्ड हुए हैं इन सबको मैं, बल्कि सबको ही मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अलाइन सेंटर सेंटर, ये बोल्ड हुआ है, इतना बॉर्डर, ये एक सेट आ गया मेरा। यहाँ पे क्लिक करके मैं फॉर्मेट पेंटर में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये भी उसी तरीके से आ गया। और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, और ये दो भी बॉर्डर ही थे इनमें, इसको भी आप बॉर्डर कर दें। ये टोटल एक साथ लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करके अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इससे आगे बढ़ाएंगे, ये आ गया बोल्ड। सेम काम मुझे नीचे भी करना है, तो इसी का फॉर्मेट पेंटर में आके इस पे क्लिक कर दें, इसके साथ भी यही हो गया, बॉर्डर दे दें सारा। ठीक है। अब ये क्या आ रहा है, स्टॉक इन प्रॉफिट, मर्चेंट सेंटर, बल्कि इन सबको भी सिलेक्ट करके ये आ गया, सही है। ये बोल्ड। अच्छा, सबसे पहले इसमें इसकी आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, वर्टिकल सेंटर कर दिया और फॉन्ट बड़ा कर दिया थोड़ा। सही। आप माउस यहाँ पे लाके इन चारों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ से विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा। अब तो कलर रह गए खाली, कलर दे दे अपनी मर्जी से। ठीक है। इस तरीके से सेम मुझे यहाँ पर देना है इस पे। जी। यहाँ पे आके फॉर्मेट पेंटर, इसका भी कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, इसको ठीक है। सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर। जी। बाकी यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया, उन दो को बोल्ड कर दिया। अच्छा, अब एक चीज देखें, ये जो आ रही है इसमें देखें यहाँ पे लाइन ही आ रही है, तो ये एक टेक्निक यूज की गई है। इसको सिलेक्ट करके एक तो मैं कर दूंगा पहले कलर, एक तो इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, और इसको सिलेक्ट करके इसमें मैं कर देता हूँ सिल्वर कलर, और इसकी मुझे लाइन ये वाली नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और जी। यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। नो बॉर्डर करें, नो
बॉर्डर हो गया। अब मैं इसको कर दूंगा सिर्फ ऐसे सिलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर, हो गया इस तरह। हाँ जी सही। और इसको भी दोबारा देख लें, मैं दोबारा कर रहा हूँ। इसमें आया हुआ है सिल्वर कलर, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नो बॉर्डर। फिर मैं ये पूरा सिलेक्ट करके सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर दूंगा इसको। और इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की शीट की जो बॉर्डर लाइन है वो मुझे करनी है थोड़ी डार्क। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा थिक आउटसाइड बॉर्डर। सेम इसको भी सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सेम ये भी सिलेक्ट करा, यहाँ पे क्लिक कर दिया इस तरह। और इसमें भी वही सिल्वर पट्टी आ रही है, सिल्वर कलर दे दिया जी। और इन दोनों को मर्ज कर दिया फिलहाल तो। और अलाइन लेफ्ट कर दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ाना, आप ये इंक्रीज यूनिट से आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह। ये समझ में आ गया? जी आगे तो समझ। इसमें फॉर्मेटिंग में मैंने आपको बताई है, फॉर्मूले भी बताए। ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं इसको जी कॉपी कर देता हूँ, इसी के बराबर में यहाँ पे रख देता हूँ। सही। जी और ये फॉर्मूला यहाँ पर, वो ये फॉर्मूला, सही है। बस सेल चेंज है। ये समझ में आ गई आपको? जी आगे समझ। अच्छा, अब एक चीज और देख लें। ये जब मैंने ये पेस्ट करी थी तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है व्यू फ्रीज पेन। ये क्या चीज है? देखें, जब आप माउस से स्क्रॉल जी करते हैं, यानी कि नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो आपकी ये शीट ऊपर की तरफ चली जाती है, या यहाँ जी से इस तरफ करते हैं तो आपकी आंखों से ये उजल हो जाती है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इतना एरिया ना फ्रीज हो जाए। तो कर्सर यहाँ रखेंगे। अब आपने कहाँ पे आना है? व्यू में आना है। ये क्या बोला है? व्यू में आए, तो व्यू में आ जाए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रीज पेन, यहाँ पे आप फ्रीज पेन पे क्लिक कर देंगे। कर्सर मेरा कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्लिक करने से क्या हुआ? जी इतना एरिया फ्रीज हो गया ये। अब जब मैं माउस नीचे लाऊंगा ना, तो देखें ये शीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। सेम इसी तरीके से आप अगर इसको राइट साइड पे जाएंगे तो भी ये चीज़ आपकी हर वक्त मौजूद रहेगी। तो जितना एरिया आपने फ्रीज करना हो, सही। आपने बस यहाँ पर आना है। अब मैंने अनफ्रीज कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इतना फ्रीज करना है कि ये दो शीटें हर वक्त दिखें। तो कर्सर यहाँ रखेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे और कर देंगे फ्रीज पेन इस तरीके से। और अनफ्रीज करना हो तो आप अनफ्रीज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। सही समझ में आ गया? हाँ जी आगे समझ। तो आप इसकी और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ऑर्डर शीट की और इसकी। दो शीटें मैं एक साथ बता रहा हूँ, सही है? यहाँ तक की क्लास रखें अभी, सही है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज। कल क्लास। कल नहीं, कल क्लास नहीं लूंगा, कल मैं अपनी क्लास लेने जाऊंगा। सही चलो। सही है ना? हाँ चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अब इंशाल्लाह वही मंगल वाले दिन, सही है? ठीक है जी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज।